गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं गणित मंजरी चैप्टर 1 पार्ट 1 बुक से एक्सरसाइज 1.2। तो फिर आई गेस आपने हमारा एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो देख ही लिया होगा जो हमने पार्ट 1 में कवर किया है। तो अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कवर करें। तो फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली समझने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत इजी है। आप बस उसे समझ लीजिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0, -15 to 0,12 on the y-axis। तो हम लोग अभी मार्क करने हैं, तो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा ओरिजिन 13, -7, 12, 50। तो ओके, मैं थोड़ा आपको आई गेस दिख ही रहा होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। चलिए, ये है हमारा फिगर, ये है बाथरूम एंड ये है रूम। तो फिर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, प्लेस रियांस rectangular study table with the 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,0। तो पहले हम क्वेश्चन को एनालाइज करके जो जो बोल रहे हैं वो कर लेते हैं। तो हम इस जो फिगर 1.5 पे मार्क करते हैं। पहले क्या बोले, 8,9। चलिए मार्क किया जाए। ये है 8, यहाँ से 8 और ये रहा 9 ये रहा। तो ये कहाँ, यहाँ मार्क हो जाएगा क्योंकि ये 9, ये दिख ही रहा होगा आपको ये वाला पॉइंट। यस, ये है 8,9। एक सेकेंड, यस, अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है। ये है 8,9। अब एक और पॉइंट मार्क किया जाए। अब क्या बोल रहा है वो पॉइंट, 11,9। 11,9 मार्क करते हैं। ये रहा 11 और ये रहा 9 इसी लेन पे, ये 11 यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पे मार्क होगा। ओके, ये रहा 11,9 और ये रहा 8,9 वाला पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट मार्क करने क्या बोल रहा है, 11,7। अब चलिए 11 कहाँ है, ये रहा, एंड 7, ये कहाँ से 7, ये रहा 7। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क होगा। यस, यहाँ से यस। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये रियान का स्टडी टेबल है, इसके 3 फीट हमें दे दी जो हमने ग्राफ पे मार्क कर लिया। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन, वेयर इज द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे लगने वाला है। ये रेक्टेंगुलर ऑब्वियसली अभी कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, राइट। आई गेस आपको भी सब समझ आ रहा होगा क्योंकि ये इट रेक्टेंगुलर, यहाँ पे तो हम मार्क कर नहीं सकते, या यहाँ पे कहीं तो मार्क हो नहीं सकता। ये रेक्टेंगुलर है, हमें ऐसे सिमेट्रिकल बनाने के लिए यहाँ पे मार्क करना होगा। तो क्या है, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है 4th फुट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे हमें। इसके कोऑर्डिनेट से पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, फिर वाई एक्सिस का लिखना पड़ता है। तो एक्स एक्सिस का है 8 और वाई एक्सिस का है 7। चलिए लिखते हैं, द 4th फुट ऑफ द टेबल शुड बी एट किस पे, देखिए 8,7 पर। देखिए 8,7, ये हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब सेकेंड के लिए देखते हैं, इज दिस अ गुड स्पॉट। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही स्पॉट है, क्योंकि फिर ये किसी मतलब अच्छे से जगह पे प्लेस्ड है। एंड देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर ट्रायंगल लगा के मैं दिखा देती हूँ आपको। यस, देखिए ये है वो टेबल, ये है टेबल।
तो आपको समझ आ ही रहा होगा। देखो कितना अच्छे से प्लेस है, मतलब किसी से टकरा भी नहीं रहा, तो ये अच्छा ही लग रहा है मेरे को। तो आप अपने हिसाब से भी अपना अपना वो ओपिनियन है वो भी लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं लिखती हूँ यस इट इज़ अ गुड स्पॉट टू फॉर द टेबल। इसके रीज़न बताने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज इट इज़ वेल प्लेस्ड inside the room and does not create inside the room inside the room and does not create any disturbance to the objects nearby. ओके, आई गेस आपको समझ आ गया होगा एक्सरसाइज, आई मीन क्वेश्चन 1 के 2 सब क्वेश्चन। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? द लेंथ। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? तो पहले हम लेंथ पे आई मीन पहले विड्थ पे जाते हैं। क्वेश्चन पहले विड्थ पूछ रहे हैं हमसे। विड्थ ऑफ द टेबल। देखिए अब विड्थ ऑफ द टेबल देखते हैं। पहले हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे टेबल के, कहीं नहीं पूछा है ना। हाँ, अब पहले लिखते हैं वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल। रुकिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल। क्योंकि हमें पहले गिवन लिखना होता है, उसके बाद हमें जो पूछना है वो लिखना होता है। चलिए, इसके कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं 8,7। पहले एक्स एक्सिस का आता है, फिर वाई एक्सिस का आता है। तो पहले 8 फिर कॉमा फिर 7। चलिए लिखते हैं 8,7 उसके बाद है 8,9 8,9 then 11,7 and 11,9 11,7 and 11,9। ओके, अब पूछ रहा है विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ क्या होगा, एक सेकेंड पहले मैं आपको इस फिगर से समझा। तो बेसिकली जो ये होता है विड्थ और ये होता है लेंथ। समझ गए दोस्तों? पहले ये होता है विड्थ और ये होता है लेंथ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेंथ, अभी हमें विड्थ कैलकुलेट, तो अभी हमें लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अभी हमें एक्स एक्सिस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम सिर्फ विड्थ फाइंड आउट करते हैं, वाई एक्सिस से फ़र्क पड़ता है। चलिए देखते हैं वाई एक्सिस से फ़र्क पड़ता है, यानी यहाँ पे समझते हैं ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है 11 और ये है 7, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होगा 11 और 7 का कितना 11 है कि नहीं 9, सॉरी मिसस्पेल हो गया मुझसे, 9 और ये है 7। तो फिर 9 और 7 में डिफरेंस कितना होगा 2 यूनिट्स का। चलिए लिखते हैं विड्थ ऑफ द टेबल क्या होगा 9,7 विच इज 2 यूनिट्स। अब है लेंथ पूछ रहे, लेंथ ऑफ द टेबल। लेंथ ऑफ द टेबल। अब हमें लेंथ ऑफ द टेबल पूछ रहे हैं। लेंथ यानी अब हमें वाई एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सिर्फ हमें एक्स एक्सिस से पड़ता है। तो ये क्या है, ये है 11 और ये है 8। 11 और 8 का डिफरेंस क्या होता है
1 2 3 3 यूनिट्स का होता है। तो इसका मतलब हमें 11 और 8 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिसका आंसर होगा 3 यूनिट्स, और ये है इसका लेंथ। 3 यूनिट्स। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ है, ये 2 डायमेंशनल है ना। तो हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन इससे निकाल सकते हैं। जैसे विड्थ और लेंथ हमने निकाल, इसे हाइट कैसे निकलेगा, हाइट इज 3 डायमेंशनल, इसलिए हम लिखेंगे वी कैन नॉट डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेबल एज द ग्राफ इज 2 डायमेंशनल। चलिए लिखते हैं। ओके, यस, we cannot determine the height of the table as the map is 2 dimensional। तो फिर इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। देखते हैं। चलिए, ये है हमारा फिगर, ठीक है गाइस। तो बोल रहा है कि B1 और B2 ये बाथरूम का डोर है। आप जैसे आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखा है, अगर आप वीडियो देखे होगे तो आपको पता होगा। बोल रहा है कि B1 पे एक हिंज लगा हुआ है, यानी पॉइंट जिससे डोर खुलता है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो फिर डोर फिर कैसे खुलेगा, अगर हिंज यहाँ पर होगा तो डोर कुछ इस प्रकार खुलेगा। देखिए, कुछ इस प्रकार खुलेगा डोर। एग्जैक्टली ये है इसका। अगर यहाँ पर होगा हिंज तो ऑब्वियसली डोर ऐसे खुलेगा, राइट। तो अब हमें पता चलेगा कि डोर कैसे खुलेगा। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन द डोर, विल इट हिट द वार्डरोब। तो अब पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, अब हमें पता करना पड़ेगा विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर मतलब B1 और B2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि हर चीज़ में स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, राइट। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, ये क्या है, B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, which is क्या है वो देखते हैं, which is 4 minus 1.5, which is 4 minus 1.5। तो इसका मतलब ये कितना होगा, आपको पता चलेगा, यानी ये होगा 2.5 यूनिट्स। यस। अब हमें बाथरूम डोर का विड्थ पता चल चुका है। अब हमें तो अब हमें इसका, अब हम लोग यहाँ पर है, राइट। तो अब हमने बाथरूम डोर का तो विड्थ पता कर ही लिया है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ओरिजिन से W1 और W4 का डिस्टेंस कितना है, राइट। तो यहाँ पे पता चल ही रहा है, ओरिजिन और W1 यानी वार्डरोब W1 का कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 यूनिट्स है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं द नियरेस्ट पॉइंट टू वार्डरोब इज 3 यूनिट्स। चलिए लिखते हैं। कहाँ गया हमारा,
ये रहा, यस। द नियरेस्ट पॉइंट टू द wardrobe is 3 units away. ओके, आप क्या बोल रहे हैं? इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट बाथ। अब हमें क्या कर रहा है? अब इसका मतलब हमें कंपेयर करना है दोनों को। इसका मतलब हमें पता चल ही रहा है कि हिट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0.5 यूनिट्स का डिफरेंस है, राइट। तो इसका मतलब कि जो बाथरूम डोर है वो हिट नहीं करेगा। लिखते हैं therefore bathroom door will not hit the wardrobe. ओके, तो अब क्या पूछ रहा है? आर देयर एनी चेंजेस वुड यू लाइक टू सजेस्ट? यस, वी वुड डेफिनेटली लाइक टू सजेस्ट सम चेंजेस टुवर्ड्स इट। तो फिर अब हमें हमारा क्या बोल रहा है? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड लाइक टू सजेस्ट इफ द रूम डोर इज मेड वाइडर? डेफिनेटली वी ऑल वुड लाइक टू सजेस्ट सम चेंजेस। चलिए लिखते हैं, यस वी वुड like to make the following changes. ओके, अब चेंजेस को देखते हैं। आपने जहाँ तक देखा होगा आई गेस कि मतलब जो रूम डोर होता है वो अंदर, बाथरूम का डोर होता है, आई मीन जो बाथरूम का डोर होता है वो अंदर ही खुलता है, रूम की तरफ नहीं खुलता है। तो इसका मतलब लिखना पड़ेगा the bathroom door should be made to open from inside। हाँ, और एक और सजेस्ट करें तो फिर अगर वो खुलता ही है तो फिर अगर वो खुलता ही है तो उसे हम बॉर्डर को ज़रा राइट में पुश करेंगे तो वो बेटर रहेगा, जिससे वो हिट भी ना करे और बॉर्डर और कुछ चेंजेस भी ज़्यादा नहीं करना पड़े। ओके, इफ द डोर opens towards the room, then the wardrobe should be slightly shifted towards right। ओके, तो इससे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड और फोर्थ सम करेंगे। टिल देन के लिए बाय बाय, बाय बाय गाइस।